Good morning, students. Our chapter number 6 has completed, and now we are going to start here chapter number 9. Name of the chapter is Ratio and Proportion, and now the first exercise is 9.1. Before starting the exercise, firstly, open your page number first. Here is ratio, definition is given, and also given how can you write a ratio of two quantities. ठीक है. First is donation of, how can you donate ratio of two quantities. सपोज आपके पास दो क्वांटिटीज़ दी हैं, टू नंबर्स दिए हैं रेशो, और लिखा है यदि रेशो ऑफ टू नंबर्स, देन आप कैसे लिखोगे? ए रेशो बी. डोनेशन, डोनेट कैसे करते हो रेशो को? इस फॉर्म में. ठीक है. रेशो ऑफ डोनेटेड कैसे डोनेट की जाती है रेशो को? ए रेशो इस फॉर्म में. और अब अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे कैसे? ए ओवर बी या फिर ए डिवाइड बी, इस फॉर्म में. गॉट इट. यहाँ पे आपको दिया हुआ है द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज ए डिवाइड बी और ए ओवर बी, एंड इट इज़ डोनेटेड बाय ए रेशो बी. और इसको डोनेट कैसे किया जाता है? ए रेशो बी से. गॉट इट. नाउ द फर्स्ट सम. ठीक है. फर्स्ट सम मैं सॉल्व कर रही हूँ, सेकेंड आप खुद करोगे. क्या दिया है? एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 3:5. फाइंड द रेशो ऑफ दिस वन स्टेटमेंट. कह रहे हैं कि ये फर्स्ट रेशो जो है किसके इक्वल है? 3:5 के. और रेशो को लिखते कहते हैं न्यूमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में. तो ये क्या आ जाएगा? एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 3/5. ठीक है. मैंने इनको जब डोनेट किया रिटर्न फॉर्म में लिखा तो इस तरह से लिखेंगे. इसका मतलब ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं. तो एक्स किसके इक्वल है? इसका मतलब न्यूमिनेटर के इक्वल है और डिनोमिनेटर के. अगर ये न्यूमिनेटर के इक्वल है तो फिर एक्स किसके इक्वल आ गया? 3 के. और वाई किसके इक्वल आ गया? 5 के. अब मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू है. अगर मैं ये वैल्यू इस रेशियो में फिल कर दूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर निकल आएगा रेशो का. और इस रेशो को भी कैसे लिखोगे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा और एक्स की वैल्यूज फिल की. एक्स की जगह पे क्या आ गया? 3 और वाई की जगह पे क्या आ गया? 5. आफ्टर फिलिंग द वैल्यूज नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन एंड गेट द एग्जैक्ट नंबर. 3 × 3 क्या आ गया? 9 प्लस 5 × 4 क्या आ गया? 20. नीचे आ गया 8 × 3 24 प्लस 25. और अब जब मैंने इनको ऐड किया 9 + 20 क्या आ गया? 29. और नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 49. तो इसको मैं रेशो की, उन्होंने कहा ना कि फाइंड दी रेशो एग्जैक्ट. अब जब मैंने उस रेशो को वैल्यू फिल करने के बाद सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई. ठीक है. और इसको मैं कैसे रेशो के फॉर्म में लिखना होगा तो किस तरह से लिखूँगी? इस फॉर्म में 29 2 डॉट्स एंड देन 49. ये इसकी रेशो आ गई. गॉट इट. अब सेकेंड आप खुद कर लोगे. नाउ द थर्ड इज हियर. कह रहे हैं कि टू नंबर्स हैं किस रेशो में? 6:13 में. उनका एलसीएम क्या है? 312. फाइंड द नंबर. जब भी नंबर रेशो के फॉर्म में दिए होंगे तब आपने उनको लेट करके एग्जैक्ट नंबर बनाना है. तो एग्जैक्ट नंबर बनाने के लिए रेशो से कन्वर्ट करने के लिए नंबर में आप उनके साथ क्या ले लोगे? एक्स. सिमिलरली मेरे पास जो नंबर्स की वैल्यू दी थी वो रेशो में दी थी, तो मैंने लेट कर लिया लेट रेशो ऑफ नंबर्स. उन नंबर्स की रेशो को मैंने क्या लेट कर लिया? लेट 6x और उनके साथ x ले लिया, 6x एंड 13x. और उनका एलसीएम क्या दिया है? 312. तो अब 6x और 13x का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 78x. और ये भी क्या है? उसका एलसीएम. तो दोनों एलसीएम हैं इन दोनों नंबर्स के, ये दोनों एलसीएम है. तो मैं इन दोनों को इक्वल लेकर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी. 78x इज इक्वल टू 312. तो 78 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो यहाँ पे 78 के टेबल पे कटिंग होके मेरे पास क्या रह जाएगा? x की वैल्यू 4 आ जाएगी. ठीक है. आफ्टर कटिंग नाउ 78 1 year 78 and 78 4 year 312. After proper division now we have a x value is equal to 4. और मैंने जो फर्स्ट नंबर क्या लेट कर लिया था? 6x. और सेकंड नंबर क्या लेट किया? 13x. वहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या मेरे पास आ गई? 4 है तो 4 फिल कर दी.
6 मल्टीप्लाई 4 कितनी आ गई 24 एंड 13 को 4 के साथ किया तो क्या आ गया 52। अब देखो ये मैंने क्यों ऐसे लिखा था। अब आपको पता है मेरे पास जो एलसीएम दिया था, ठीक है, एलसीएम क्या था 312 और नंबर्स क्या थे, रेशो के फॉर्म नंबर्स थे 6:13 में। मैंने उनके साथ एग्जैक्ट नंबर बना दिए एक्स लेके 6x और 13x बना करके, ठीक है। ये जो एलसीएम है इन नंबर्स का ही है। पहले वो नंबर रेशो के फॉर्म में थे, ठीक है, जब मैंने एक्स ले लिया साथ में तो अब ये नंबर्स बन गए हैं, अब ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं और इन नंबर्स का एलसीएम क्या है 312। अब देखा जाए तो 6x के फैक्टर क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, यही फैक्टर आएंगे और 13 के क्या आएंगे 13x। और एलसीएम जब निकालते हो तो इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, x सेम है एज इट इज़ आ जाएगा और बाकी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 जो डिफरेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 78x। इट मीन्स अब ये जो नंबर है ये इनके फैक्टर्स हैं। तो एलसीएम क्या होता है फैक्टर्स का प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास 78x, ठीक है। 78x क्या आ गया मेरे पास एलसीएम और 312 भी क्या था एलसीएम इन्हीं नंबर्स का, ठीक। तो मैंने ये भी एलसीएम है ये भी एलसीएम है इक्वल लेकर यहाँ से x निकाल लिया। जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो मैंने x जो मैंने लेट कर लिए थे रेशो से नंबर उनमें फिल की और एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट कर लिए। गॉट इट। अब उन्होंने फोर्थ सम में कहा है, कह रहे हैं द 2 नंबर की रेशो दी है 3:5। अगर इफ़ 8 इज़ एडेड टू ईच नंबर देन रेशो बिकम 2:3। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर। मेरे पास 2 नंबर्स की रेशो गिवन है, क्या रेशो है वो 3:5 कह रहे हैं। और इस नंबर्स में ऐड टू, पहले वो रेशो है, अगर मैं उन रेशोज़ को लेट कर लूँगी, लेट रेशो ऑफ नंबर बी, तो लेट किया तो उनके साथ एक्स लगा दिया तो वो नंबर्स बन गए। कह रहे हैं कि अगर 8 इज़ एडेड टू ईच नंबर, अगर मैं 8 ऐड कर दूँ इन दोनों नंबर्स में तो इनकी रेशो किसके इक्वल होगी, बिकम क्या बन जाएगी 2:3। तो फर्स्टली मैंने जो रेशो में थे उनको लेट कर लिया, लेट रेशो ऑफ नंबर भी क्या आ गई मेरे पास 3x एंड 5x, तो उसमें ऐड किया। आफ्टर ऐड 8 नाउ वो रेशोज वो नंबर्स क्या बन गए 3x + 8 एंड 5x + 8। गॉट इट। और उन्होंने कहा है कि अब इन नंबर आफ्टर एडिंग 8 ऐड करने पर जो इनकी रेशो है वो किसके इक्वल होगी 2 रेशो, वो जो ये रेशो है वो क्या बन जाएगी 2:3। अब मैंने इनमें ऐड कर दिया तो इट मीन्स ये रेशो इनकी रेशो किसके इक्वल है 2:3 के। इट मीन्स ये दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं। तो रेशोज़ को लिखते कैसे हैं, डिनोमिनेटर की फॉर्म में, डिवीज़न की फॉर्म में लिखा, देन मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये क्या ऐसे होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लुक एट हियर। नाउ सॉल्व द ब्रैकेट्स। 3 इसको किया 9x + 24, इधर किया 2 5 है 10x + 8 2 है 16, और अब 9 उधर चला जाएगा 16 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा है और जब मैं शिफ्ट करूँगी तो ये प्रॉपर मुझको माइनस साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पे 10x - 9x कितना आ गया x, और 24 में से 16 गए तो कितना आ गया 8। इट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 8 आ गई है। और मैंने जो लेट किए थे फर्स्टली नंबर्स की जो रेशियो थी जो मैंने लेट क्या कर ली थी 3x एंड 5x, आफ्टर फाइंडिंग दी x वैल्यू जब मैं उसमें फिल करूँगी x की वैल्यू तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो मैंने लेट किया था वो 3x था और यहाँ पे x में की जगह पे क्या आ गई 8 की वैल्यू फिल कर दी उसमें, तो 3 × 8 कितना हो गया 24। सिमिलरली सेकेंड नंबर क्या लेट किया था 5x, तो 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितनी आ गई मेरे पास 40। सो नाउ वी हैव एग्जैक्ट नंबर्स आर 24 एंड 40। गॉट इट। हम जब भी हमें रेशो के फॉर्म में दी होगी नंबर तो फर्स्टली नंबर को एग्जैक्ट नंबर बनाने के लिए उसके साथ क्या कर लोगे लेट लिख कर उसके साथ एक्स ले लोगे, तो फिर नेक्स्ट हम उसको अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके बेटा, thank you and have a nice day. And today your homework is only sum number second. First I have done and second is similar with first, and please solve it. Any problem will come then call to me.
otherwise you can text me. Thank you.